विक्रम सिंह गांधी बोल रहा हूँ, आपका विक्रम सिंह गांधी। चलो जल्दी जल्दी एपिसोड्स पे आते हैं। ये एपिसोड से रिलेटेड वीडियो है, इसमें हम लोग आगे की स्टोरी को कवर करेंगे। एपिसोड 12 से स्टार्ट करता हूँ मैं। और ये सारी तैयारी हो रही है मेरे बुढ़ापे की, जब मेरी आंखें कमज़ोर हो जाएगी और ये कहानी मुझे सुनने का मन करेगा। तो मैं पढ़ तो नहीं पाऊँगा, लेकिन सुन पाऊँगा, तो अपनी आवाज़ में ही सुनूंगा। चलो सीधे स्टार्ट करते हैं। जहाँ अच्छा, मैं एक छोटा सा कन्फ्यूजन जल्दी जल्दी आप लोग को दूर करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक कहानी पढ़ी है। मेरा नाम रणबीर रॉय है। स्टार्ट से ही रणबीर रॉय ही था मैं, आज भी रणबीर रॉय ही हूँ मैं विक्रम सिंह जो मेरा दोस्त है, मैंने उसके नाम को ही आगे रखा है। मैंने उसके नाम को ही आगे रखा है डे वन से, और आज की डेट में भी मैं उसके नाम को ही आगे रखता हूँ। क्योंकि मेरी कहानी का अगर मैं हीरो हूँ तो वो सिर्फ अपने दोस्त की वजह से। और मैं जिसका एहसान मानता हूँ, उसको पूरी दिल जान से मानता हूँ। तो ये जो कुछ भी है, नेम फेम या लोग मुझे पसंद करते हैं, इन सब का क्रेडिट मैं चाहता हूँ कि विक्रम को ही मिले, और इसीलिए मैं हमेशा से उसका नाम ही यूज़ करता आया हूँ। तो इस चीज़ पे कंफ्यूज मत होइएगा। चलो अब कहानी को आगे ले जाता हूँ। जल्दी जल्दी मैं पढ़ूंगा, जो इंटरेस्टिंग पार्ट होगा उसको पढ़ूंगा, और बहुत लंबी है तो मैं कुछ चीज़ें स्किप भी करता जाऊंगा। विक्रम सिडनी जा चुका था, और इधर मुझे इंडिया में तुरुप का इक्का मिला। हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ जंगल की तरह है। जैसे जंगल में होता है, कमजोर लोग मरते हैं, यहाँ पे फंसते हैं, और जिनके पास ताकत होती है वही राज करते हैं। फिर भी अगर आप कमजोर हो और अगर आपके पास दिमाग है तो आप सरवाइव कर लोगे। लेकिन अगर दिमाग भी तेज नहीं है तो फिर वो आपकी जिंदगी एक आम आदमी सी जिंदगी सी बन जाती है। 80% लोग 80% लोग हमारे आसपास या हमारी दुनिया में सिर्फ इसी फिराक में रहते हैं कि सामने वाले को किस तरह बेवकूफ बनाया जाए और उसका पैसा उसके पॉकेट में आ जाए। जिसे मैं इक्का समझ रहा था, वो भी उन्हीं 80% में था। उसके लिए मैं सिर्फ एक जोकर था। बना मैं भी बेवकूफ बना। टर्मिनेटर की सिर्फ झलक देखा था मैंने। मीटिंग तो दूर की बात थी, कोई मीटिंग नहीं हुई थी। हाँ, बस इतना पता था कि बाजू वाले कमरे में, जिस होटल में मैं था, उसी होटल के बाजू वाले कमरे में वो रुका हुआ था। अब वो किस काम के लिए वहां आया था ये मुझे नहीं पता। अगले दिन जब मैच था तो कोई काम नहीं आया। कोई काम नहीं आया। ना ही मुझे पंजाब का शेर मिला, और ना ही वो तुरुप का इक्का। 10 पेटी गई थी उस मीटिंग के पीछे। बना था अच्छा खासा बेवकूफ बना था। पुलिस कंप्लेन भी क्या करता जब काम ही गलत था। जोकर कर भी क्या सकता था। जब तक जोकर गेम से बाहर है, जब तक जोकर गेम से बाहर है, उसकी कोई औकात नहीं। लेकिन एक बार जोकर लेकिन एक बार जोकर गेम में आता है तो वो हारी बाजी को भी पलट देता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि आगे की कहानी में कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि आगे की कहानी में कुछ नाम ऐसे हैं जो मैं पब्लिक के सामने नहीं ले पाऊंगा। मुझे लिखने का तरीका बदलना होगा। पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था मैं। हर रात यही सोचता था कि लाइफ वेस्ट है, बर्बाद है, मैं फेलियर हूँ। कुछ भी स्टार्ट मिलता कुछ भी स्टार्ट मिलता है तो आगे जाके सब खत्म हो जाता है। नॉर्मल लाइफ जीने की ख्वाहिश वैसे भी नहीं थी। सोच रखा था कि करूंगा तो कुछ अच्छा, इतना अच्छा है कि लाइफ में किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। डैड डैड ने मेरी वजह से काफी पैसे का नुकसान किया था।
पैसे की कमी नहीं थी, घर घर पे अच्छे खासे फैमिली से था, काफी अच्छे फैमिली से हूँ। लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी मेरे डैड की जो मेहनत की कमाई थी, जो उन्होंने मेरे लिए बर्बाद किया था, मेरे डैड की मेहनत की कमाई, जिनको मैंने अपने बुरी आदतों की वजह से खराब किया था, मुझे नजर मिलाना था उनसे, पर कुछ हो नहीं पा रहा था। ख्याल आते थे कि ये कर लो, वो कर लो, सुसाइड कर लो, सुसाइड। आजकल बहुत आते हैं ऐसे मैसेजेस मेरे पास, थोड़ा टॉपिक से हटते हैं, कि विक्रम भाई मैं सुसाइड कर लूंगा, मुझे बचा लो। कमजोर होते हैं जो ये बात भी कहते हैं। सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं है। सुसाइड अगर सॉल्यूशन होता तो दुनिया लाइन लगा के मर रही होती है, लाइन लगा के मर रही होती है। सुसाइड तो कमजोर से कमजोर आदमी करता है। चलो खैर, तो अगर कोई भाई है सुसाइड उसाइड वाले कैटेगरी में, तो भाई लड़, जी बदल, तरीका बदल, कुछ ना कुछ रास्ता है सब में, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। तो वैसा कभी दिमाग, दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि आपको सुसाइड करने पे मजबूर कर सके। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोग को एक चीज बता दूं, आपको हमारा बॉडी है, इसमें एक पार्ट है दिमाग। ये सबसे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये क्या चीज है। तो इससे पहले कि दिमाग आपको कंट्रोल करे, आपको दिमाग को कंट्रोल करना है। दिमाग आपको कंट्रोल करे उसके पहले आपको अपने दिमाग पे काबू पाना है। और जिन लोगों ने अपने दिमाग पे काबू पा लिया, वो कभी ये बहकी बहकी बातें नहीं करेंगे, सुसाइड करना है या ये करना है। चलो अपने कहानी पे आते हैं। डैड से नजर नहीं मिला पा रहा था, ठीक है अब आगे चलते हैं। मेरी लाइफ पार्टनर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, और साथ के साथ साथ के साथ बम्बू भी किया था कि इन सब चीजों से बाहर निकलो, नहीं तो वो मेरे लाइफ से चली जाएगी। बस उस टाइम तो सिर्फ उसको खोना ही बाकी रह गया था, बाकी सब कुछ खो के बैठा था। मैंने उसे सिर्फ 6 महीने का टाइम मांगा, कुछ करना था तो बस अभी से 6 महीने में करना था। साला क्यों फंसा था इन सब चीजों में, क्यों अपनी लाइफ की ऐसी तैसी करवा ली थी, यही सोचता रहता था। आप जो भी लोग इसे सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, निकल जाओ इस दलदल से बाहर। साला कुछ नहीं रखा है इसमें, आपको आपके घर वालों से दूर कर देगा ये चीज। अभी निकल जाओ, सब कुछ बंद कर दो, कम पैसा ही सही पर सुकून से जियो। ये मैं लिखता रहता हूँ ये सब चीजें, लेकिन ये लाइन है ये लाइन है, कोई ध्यान नहीं देता। खैर चलो आगे चलते। अगले महीने लोकसभा इलेक्शन था, मुझे अपने होम टाउन जाना था। इलेक्शन कैंपेन में मेरी जरूरत पड़ती थी वहां, और जोकर का खेल स्टार्ट होने वाला था। अगले एपिसोड पे आते, एपिसोड 14। कहानी स्टार्ट रणबीर रॉय से हुई थी। विक्रम सिंह गांधी तो बस एक नाम है। मुझे जीरो से हीरो बनाने वाला मेरा दोस्त का नाम विक्रम सिंह है, जो अब सिडनी में सेटल्ड है। ये मैं कहानी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो मैंने भी स्टार्टिंग में कही आप लोगों को। रही बात गांधी की, तो इसके बारे में आपको आगे पता चल जाएगा। आगे की कहानी में कुछ ऐसे नाम आएंगे जो पॉपुलर होंगे। चलो ये भी बताता हूँ आप लोगों को। आगे की कहानी में कई ऐसे नाम आएंगे जो काफी पॉपुलर हैं और पावरफुल लोग हैं। सो जब मैं उनका रियल नाम ले रहा हूँ तो मुझे भी अपना रियल नाम से आना पड़ा। कल को उन लोगों ने अगर डिफेमेशन का केस बनाया तो वीएसजी उनको जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन आरआर उनको जवाब दे पाएगा। और यही वजह थी कि मैंने अपनी पुरानी आईडी को बंद किया था और नई आईडी लॉन्च किया था रणबीर रॉय के नाम से। कहानी रणबीर रॉय से स्टार्ट हुई थी तो खत्म भी रणबीर रॉय से ही होगा,
क्योंकि कल को अगर वो लोग कुछ बोले तो मैं प्रूफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पहला पॉइंट पे ही मैं गलत हो जाऊंगा, क्योंकि विक्रम सिंह गांधी करके कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मुझे ये अपना पॉइंट क्लियर करके चलना था, इसलिए मैंने उस टाइम अपने रियल नाम से आईडी लॉन्च कर दी थी। एपिसोड 15। इलेक्शन कैंपेन तो सिर्फ कुछ पैसे बनाने का तरीका था। जिस पार्टी को हम लोग सपोर्ट करते थे, उनका मेन लीडर उस वक्त काफी बुरा चल रहा था, बुरे दौर से चल रहा था, नाम नहीं लूंगा उसका। लगातार 15 साल तक एक तरफा राज करने के बाद अब वो लोग अपोजिशन में बैठ रहे थे। सुना था 9.5 बिलियन का स्कैम था, फॉर्डर स्कैम, पशुपालन घोटाला। साला कितना जीरो लगेगा इसमें ये भी नहीं पता, पर इतना पैसा कम से कम एक छोटे शहर को 10 साल तक खाना खिला सकता है। अपनी कहानी में से पॉलिटिक्स का ये एंगल मुझे स्किप करना था, पर शुरुआत यहीं से हुई थी तो स्किप करना मुश्किल है। गांधी आने वाला है। मुझे पता था कि ये पार्टी नहीं जीतेगी इस साल भी, पर कैंपेन के तो पैसे रिजल्ट के पहले मिलेंगे। जीते चाहे नहीं जीते, कैंपेनिंग के तो पैसे मिल जाएंगे, तो हमें तो फायदा था ही। वहाँ के कॉलेजेस और उनके हॉस्टल्स में मेरा और मेरे बड़े भाई का काफी अच्छा होल्ड था। एक आवाज पे 5,000 6,000 स्टूडेंट खड़े हो जाते थे। पैसे का फ्लो का भी एक सिस्टम था। मैं थोड़ी पॉलिटिकल सिस्टम समझाता हूँ आप लोगों को, मतलब जो उधर चलता है, आपकी तरफ क्या चलता है वो मुझे आइडिया नहीं। पैसे का फ्लो का भी एक सिस्टम है। मेन पार्टी से फंड आता, स्टेट पार्टी में डिस्ट्रीब्यूट होता, वहां से बहुत जगह डाइवर्ट होता। कुछ पैसा यूथ पार्टी में भी आता, वहां से कॉलेजेस के बाबा लोग में जाता, वहां से फिर हम जैसे लोगों के पास आता, और हमसे फिर आगे स्टूडेंट्स में जाता इन फॉर्म ऑफ चिकन, मटन, आरएस और शीला। खैर छोड़ो ये सब, पार्टी तो हार गई फाइनली जिसके लिए मैं कैंपेनिंग कर रहा था, पर मैंने पैसे बना लिए थे। ये डिसाइडिंग टाइम था। मैं पॉलिटिक्स में इंटर कर सकता था उस टाइम, बैकअप था, सब कुछ था, घर में काफी लोग हैं पॉलिटिक्स में, और मैं जा सकता था। पर क्या लिखा मैंने, पर अर्जुन दीक्षित वोट मांगने जाता तो हार जाता। ये अर्जुन दीक्षित ने बर्बाद कर दिया जिंदगी लोगों की। खैर आगे चलते। मेरे हाथ में पावर होता, मेरे हाथ में पावर हो तो, हाँ ये आ गया मैं, अर्जुन दीक्षित का फ्रस्ट्रेशन। मेरे हाथ में पावर हो तो ये सारा जन्नत मूवी को लाइफ टाइम बैन करवा दूं। ये सब जो डायलॉग भेजते हैं ना, हारने का डर जीतने की खुशी के बीच का जो वक्त होता है, वहां बकवास है। कहो ना, प्यार के बाद लौंडे बॉडी बनाने लगे, और जन्नत के बाद सब अपनी रानी के चक्कर में जुआ खेलने लगे। बिल्कुल सही बात है। खैर अपने अपने कहानी पे आते हैं। पार्टी की हार मेरे लिए काफी हेल्पफुल रही। हाँ आ गए गांधी साहब। एक 38 साल का एक्स एमएलसी से काफी करीब हो गया था मैं। पॉलिटिक्स की वजह से पॉलिटिक्स की वजह से उन्होंने शादी नहीं की थी, और पार्टी की हार की वजह से उसके पास, क्या लिखा, पार्टी की हार की वजह से उसके पास, हाँ पार्टी की हार की वजह से उसके पास ज्यादा काम भी नहीं था। मैं उनको सर कह के बुलाता था। बाहुबली बाहुबली था उस टाइम का, आज भी है वो बाहुबली। बाहुबली मतलब दबंग, हमारे तरफ का बाहुबली। रेगुलर उनके साथ शाम होने पे कभी ताश कभी बोतल, यही सब चलता था। क्रिकेट बैटिंग काफी पॉपुलर हो चुका था उस टाइम तक, पर जैसे 90% लोगों को नहीं पता था, वो भी उसी में आते थे, पर उनको 1% भी नॉलेज नहीं था। बस फिर क्या था, जो काम शानू ने मेरे साथ किया था मैंने उनके साथ किया। शानू ने कीड़ा मेरे अंदर डाला था, मैंने भाई साहब मंत्री जी के अंदर डाल दिया। 20 मिनट में सब कुछ सिखा दिया उनको, साथ के साथ सारी स्टोरी बता दी दिल्ली की, क्या क्या हुआ, क्या किया मैंने, क्या क्या सब कुछ बताया। कुछ जानवरों का खाना इन्होंने भी खाया था। सारे 9 बिलियन का 2% भी अगर इन्होंने खाया होगा, बहुत माल था इनके पास, है इनफैक्ट। उनके वर्ड्स आज तक याद है।
रॉय बेटे चल पैसे बनाते हैं। पैसा मैं लगाता हूँ, गेम तो अपने दिमाग से कर। मैं साथ बैठा हूँ, सिर्फ देखूंगा। हार हमारी होगी और जीत में 13% तेरा। और खेलने की लिमिट होगी नो लिमिट। तेरे को जितना पैसे का बैकअप चाहिए बैकअप मैं दूंगा, बस माल आना चाहिए। लोमड़ी की आंख चमक गई। सबको ऐसा मौका नहीं मिलता। मुझे लगा था कि मैं अपने टाइम इसलिए हारा था क्योंकि पैसा लिमिटेड था, और अपना पैसे से खेलने में डर भी काफी लगता है। लोग जीतने टाइम कम जीतते हैं और हारने टाइम तो पूरा जाएगा ही जाएगा। और जब किसी दूसरे का पैसा लगाओ तो अब तो ना डर है ना पैसे की दिक्कत, अब कौन रोकेगा। बस सिक्का चलना चाहिए था। इंटरनेट चालू किया और देखा कब है अगला मैच। दिल्ली में हवाला हुआ। दिल्ली में हवाला हुआ। लाजपत नगर में एक बुकी के पास नो लिमिट आवाज खुली। बुकी का नाम नहीं लूंगा वीडियो में, हालांकि मैंने ऑडियो मतलब जहां रिटर्न में दिया है वहां मैंने लिखा है उनके बारे में। तो इस पूरे एपिसोड को स्किप करते हैं। आगे बढ़ते हैं एपिसोड 17 में। बहुत सारे पुराने मैचेस के वीडियो देखा था मैंने, आपने भी देखे होंगे। हारने वाला आदमी करता क्या है, यही सब करता है। मुझे लगा कि ग्राउंड से कुछ ना कुछ तो इशारे जरूर होते होंगे। प्लेयर्स कुछ ना कुछ हिंट देते होंगे अपने लोगों को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने साले को, अपने जीजे को। अब भाई मानो आपका साला खेल रहा है क्रिकेट, कुछ तो आप सिखा के भेजोगे कि भाई तू ये इशारा कर देना, मैं सेशन यस कर देना, कर दूंगा। तू गिर जाइयो, तू आंख में तेरे मिट्टी ले लियो, आंख कुछ भी करना कि मैं यहाँ पे बैठा बैठा समझ जाऊं कि तेरी टीम जीतेगी या हारेगी। तो ये तो कॉमन सा बात है। तो मैंने इधर ही दिमाग लगाया, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो इशारे करेंगे कि अनऑफिशियली और भी लोगों को पता चल जाए। इशारे बनाने में तो आप भी माहिर होंगे। तीन पत्ती में तीन पत्ती में कबाब के पास कलर है या रन है, आपके दोस्त को पता चल जाता है। आंखें बड़ी छोटी करना, नाक फुलाना या आधी लिप्स दांतों से दबाना, रवीना टंडन बनना। साला मेरा एक दोस्त तो कान भी हिला लेता था, माँ कसम सही बात है। कान हिलाता था भाई, पैर आता था कान, क्योंकि सबसे इजी उसके लिए कान हिलाना ही था और लोगों का ध्यान भी नहीं जाता था। खैर अब क्रिकेट पे आते हैं। कब कौन प्लेयर्स बैट मांगता है, कब कौन प्लेयर बैट मांगता है, ग्लव्स मांगता है, जूते के फीते बांधता है, सीधे पैर का बांधता है या उल्टे पैर का बांधता है, कब बॉलर गाली देता है बैट्समैन को, कब बैट्समैन गाली देता है बॉलर को, कौन किससे कब लफड़ा करता है। गांगुली तो कभी कभी बिना इंजरी के भी गिर जाता था। सबसे इजी तो हैमस्ट्रिंग है, मतलब नस खींचने वाला है। इसका ड्रामा तो सबसे इजी होता है। आपको हैमस्ट्रिंग आई है या नहीं आई है ये तो सिर्फ आपको ही पता होगा। सच कहूं तो ये सब चीजें आज भी चलते हैं, पर उनको डिकोड करना मुश्किल है, बिकॉज पहले पब्लिक भूली थी पर अब नहीं है। टॉवेल लटकाना तो बहुत बाद में आया है, उसमें भी पकड़े गए सारे। इन सब चीजों में इन सब चीजों में भी सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ मेरा। कुछ भी कैलकुलेशन लगा के 100% कुछ नहीं मिल रहा था। किसी से खुद मीटिंग करना या खुद से कुछ करना, ये मेरी औकात से बाहर था कि अपन कुछ बनाए कुछ करे। उस वक्त औकात से बाहर था, उस वक्त औकात से बाहर था। डूबते को तिनके का सहारा होता है, पर मेरे केस में तो पूरी शिप आई थी मुझे बचाने। सिडनी से विक्रम का कॉल आया था मुझे। उसने बोला कि मैच से रिलेटेड कुछ बात करनी है उसको मेरे से। उसने बोला कि रात में अच्छे से बताएगा। सिक्का फिट हो गया तो करोड़ों का गेम बजेगा। वो ये काम अकेला भी कर सकता था, पर इंडिया का मार्केट ऑस्ट्रेलिया के मार्केट से बहुत बड़ा है। उस टाइम भी था और आज भी है, और मुझ पे वो आंख बंद करके भरोसा कर सकता था।
विक्रम सिंह अपने रंग में आ रहा था और इंडिया में रणबीर तो मौके पे चौका लगाने के इंतजार में ही बैठा था। हमारे बाहुबली एमएलए की भी किस्मत तेज थी। पहला गुलाब जामुन उसके मुंह में ही जाना था। गांधी नाम भी तो इनसे ही आना था। लाइफ यू टर्न लेने वाली थी। वीडियो लंबा हो गया, लेकिन ये चलो एपिसोड 18 भी इसमें मैं डाल देता हूँ। एपिसोड 18 अगले वीडियो में। चलो बाय मेरे दोस्तों। 20 मिनट से ऊपर क्या वीडियो बनाऊं। आगे मतलब, अच्छा, आगे की कहानी मैं जल्दी ही लिखूंगा। ये 19 एपिसोड के बाद ये कहानी मेरे ख्याल से 3 महीने से रुकी हुई है। 3 या 4 महीने से रुकी हुई है। प्रॉब्लम बस ये है कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि आगे की कहानी देनी है कि नहीं देनी है। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक तो सिर्फ दुख था, दर्द था, भागम भाग थी, परेशानी थी, तो मैंने बड़े प्यार से लिख दिया। अब इसके आगे की कहानी में पैसा है, सक्सेस है, चकाचौंध है और सारी अच्छी चीजें। तो कहीं मैं पीछे एक पोस्ट भी डाला था इससे रिलेटेड, कहीं ऐसा नहीं कि मतलब मैं लोगों के दिमाग में, उनके जहन में इंस्टिगेट करूं और सभी निकल जाएं जन्नत बनाने या कुछ ऐसा करने, मतलब या बढ़ावा, एक तरह से ये बढ़ावा ही हो जाएगा। उनको लगेगा कि जब इसने कर दिया तो मैं क्यों नहीं करूंगा। ये आती है, पर है तो चीज गलत ही, चीज तो गलत ही है। तो इसलिए ये चीज रुकी हुई थी 2-3 महीनों से और मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था। और मैं यही सोच रहा था कि आगे की कहानी लिखूं कि नहीं लिखूं, क्योंकि बुरा पार्ट, परेशानी वाला पार्ट तो मैंने अच्छे से दिखा दिया कि लोगों की फटे और लोग इस चीज से दूर हों। अब आगे की कहानी में तो खुशियां हैं, बुरी आदतें हैं। तो काफी बुरा, मतलब अच्छा इम्पैक्ट नहीं बढ़ सकता है। तो इसलिए ये कहानी रुकी हुई थी, पर इसको फरवरी से मैं स्टार्ट करूंगा। आगे की सारी स्टोरीज आएगी। फरवरी मार्च मैं फ्री हूँ, अच्छे से फ्री हूँ। शायद मैचेस वैचेस ना कराऊं फरवरी मार्च। तो फरवरी में इस कहानी को आगे लेके चलेंगे और अगली वीडियो में एपिसोड 18 से सुनाएंगे। चलो अपना ख्याल रखना। बाय बाय। लोरी सुन लिया, सो जाओ। चलो बाय बाय मेरे दोस्तों।